सो गाइस यहाँ पे आपको होम स्क्रीन देखने मिलती है और इसके वॉच फेसेस कुछ इस तरीके से बस आपको प्रेस करके रखने हैं और आप यहाँ पे जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो। और ऊपर से नीचे की तरफ जैसे आप स्लाइड करते हो यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अलार्म्स मोड, ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने मिलता है, प्लस आप सेटिंग्स भी उसकी हेल्प से कर सकते हो। प्लस अगर आप नीचे से ऊपर यहाँ पे स्वाइप करते हो तो आपको सारे नोटिफिकेशंस देखने मिलते हैं और राइट हैंड साइड में स्वाइप करते हो तो आपने कितने स्टेप्स लिए, कितने कैलोरीज यहाँ पे बर्न किए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में नजर आएंगी। और उसी के साथ यहाँ पे अगले मोड में आपको देखने मिलता है इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग, जहाँ पे आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो लास्ट टाइम 108 आ चुका था जब भी मैं वॉक कर रहा था और यहाँ पे वार्म अप करके आ चुका है। और उसी के आगे यहाँ पे PAI आपको देखने मिलता है जिसकी हेल्प से पूरे वीक का स्कोर आप मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ पे वेदर्स के ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, वेदर कंडीशंस, और यहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेबैक का ऑप्शन देखने मिलता है। प्लस गाइज जो राइट साइड में बटन है उसे प्रेस करते हैं यहाँ पे आपको एक्टिविटी गोल का मेन्यू देखने मिलता है, जहाँ पे आपने कितने एक्टिविटीज किए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। नीचे की तरफ PAI, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपको इसमें देखने मिलता है, तो कंप्लीट स्लीप एनालिसिस ये कर सकता है। एक्सरसाइज मोड में यहाँ पे आउटडोर वॉकिंग, रनिंग, ट्रेडमिल, इंडोर साइकिलिंग, कई सारे मोड्स आपको इसमें देखने मिलते हैं जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और मोर स्पोर्ट्स मोड में अप टू 60 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। प्लस गाइज यहाँ पे हमने वॉकिंग किया था स्पोर्ट्स मोड में, आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस, एक्सरसाइज ड्यूरेशन, स्टेप्स कितने लिए, कितने कैलोरीज बर्न किए, एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज हार्ट रेट, और यहाँ पे जो हार्ट रेट का डायग्राम है वो भी आ चुका है कि कितने टाइम पे मेरा हार्ट रेट कितना फ्लक्चुएट हो रहा था, जो बहुत ही बढ़िया बात है। उसी के साथ नीचे की तरफ आपको SpO2 लेवल्स का ऑप्शन देखने मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे हमने SpO2 भी इसमें मेजर किया था, जो काफी हद तक आपको यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट देगा। उसी के साथ स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी यहाँ पे हमने किया था, जो काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। ब्रीदिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है और प्लस यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग भी आपको इसके अंदर देखने मिलता है, जो काफ़ी एडवांटेज है फीमेल्स के लिए। प्लस यहाँ पे अलार्म्स का ऑप्शन देखने मिलता है, तो अलार्म्स यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और नीचे की तरफ सेटिंग्स का ऑप्शन देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से वॉच फेस, ऑटो स्क्रीन ऑफ, स्क्रीन लॉक, लिफ्ट टू रेस का फंक्शन, फिर बाद में प्रेफरेंसेस सिस्टम का ऑप्शन देखने मिलता है। उसी के साथ मोर में जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे वेदर कंडीशन, म्यूजिक, काउंटडाउन, स्टॉप वॉच, कई सारी चीजें आपको इसमें देखने मिलती है। नॉइस की तरफ से कलर फिट नैव है, उसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि इसमें GPS, एक स्टैंडर्ड 1.4 इंच की टच स्क्रीन है, ब्लूटूथ 4.2 है, IP68 वाटरप्रूफ है। स्मार्ट वॉच का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि इसमें एक बड़ा डिस्प्ले रहता है और शक्लें भी बदली जाएंगी, तो इसको ना टैप एंड होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद समय देखने के अलग अलग तरीके बताए जाएंगे। इसमें एक चीज है जो काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसके अंदर GPS है। ये वाली जो स्मार्ट वॉच है काफी हल्की सी लगती है मेरे को पहनने में, और इसका जो बैंड है वो हल्का सा हार्ड है, जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद भी है। और जो स्क्रीन है उसकी आउटडोर में ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा होती है तो और बढ़िया रहता, बट पर्सनली जो स्टैट्स हैं और जो मेट्रिक्स हैं और ट्रैकिंग है उन सब में काफी तगड़ी लगी मुझे और काफी ज्यादा मजा भी आया। Now with the BIPU, you get a TFT display which is surprisingly vibrant. Now this is a 1.43 inch touch color display with a resolution of 320. Amazfit has over 50 watch faces that you can install from the companion app, and you know what? Each and every one is amazing. In fact, it also comes with swim tracking. Talking about tracking, the BIPU has 60 plus sports mode to track your workout and activities. So here is the home screen. Swipe left and you get the music player, the music that is playing on your phone. Go left, you see weather, personal activity intelligence, heart rate, activity goals, and back. Swipe from top, you get quick toggles, do not disturb, alarms, brightness levels, and settings. In settings, you get an option to change your watch face. You get options for auto screen off, screen lock, preference, system. Swiping from down will give you access to your notifications. Press this button to enter the menu. Activity goal will tell you the steps, sleep, everything, PAI, heart rate, sleep, exercise. In exercise you have tons and tons of workout options. Activities, SpO2, stress level, breathing, cycle tracking is for menstrual cycle for women, alarms, setting. In setting you have those same settings that we just saw in quick toggles. More. In more you have weather, music, countdown, stopwatch, world clock, taking pictures remotely, and find my phone. So the user interface is actually smooth and responsive.
तो बेसिकली ये टच स्क्रीन है, आप इस प्रकार से नेविगेशन कर सकते हैं। ये देखिए आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, म्यूज़िक है, स्टॉप वॉच है, सेटिंग्स, स्पोर्ट्स मोड है, हार्ट रेट है, इसमें बिल्ट इन हार्ट रेट सेंसर है, वो आपका जो हार्ट बीट है उससे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर सकता है। ब्रीथ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए ब्रीथ का ऑप्शन, और अलार्म भी है। और ये जो वॉच फेस है इसे चेंज करने के लिए आपको स्क्रीन को टैप करके कुछ देर होल्ड करना है और उसके बाद में ये देखिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है। काफ़ी बढ़िया वॉच फेसेस अवेलेबल है। ये देखिए ये है नॉइस फिट स्पोर्ट्स एप्लीकेशन, आपको जो स्मार्ट वॉच है उसे इसके साथ में पेयर करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कॉल अलर्ट का ऑप्शन है, अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो जो भी कॉल्स आपको स्मार्टफोन पर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको वॉच पर मिल जाएगा और जो भी कॉलर होगा उसका नाम या फिर टेलीफोन नंबर आपको इस स्मार्ट वॉच पर दिख जाएगा। अब ये जो स्मार्ट वॉच है इसमें माइक्रोफोन नहीं है और स्पीकर भी नहीं है, तो अगर आपको कॉल को रिसीव करना है तो आपको आपके स्मार्टफोन का ही उपयोग करना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं, एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी। वाटर रेजिस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो 3 ATM है, अप टू 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है विच इज अ बिग थिंग। एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग है, इसका मतलब आप हाथ से उसको टच विच करोगे तो ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। अगेन दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। वॉच की डिस्प्ले 1.3 इंच की एमोलेड पैनल है एंड गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। इस ऐप में हमें और भी काफी सारे वॉच फेसेस देखने मिल जाते हैं जो आप वॉच में एक एक करके लगा सकते हैं। नाउ बिकॉज ये ब्लूटूथ के साथ सिंक होती है, वॉच फेसेस चेंज करने में 1 मिनट तक लग सकती है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप इसे डायरेक्टली म्यूजिक प्ले, पॉज और ट्रैक्स स्किप कर सकते हो विच इज वेरी कन्वीनियंट, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द मूव। कॉल्स आने पर भी वॉच आपको इन्फॉर्म कर देगी एंड यू कैन रिजेक्ट द कॉल्स फ्रॉम देयर। फटाफट से इसकी ऐप की तरफ आए तो ये मी फिट ऐप के साथ कंपैटिबल है। This isn't a touchscreen and you'll get a black and white panel here. Now there is backlit support though, and you can have the watch's screen light up automatically thanks to lift to wake functionality, so you don't have to constantly press a button to check the time at night. Also, the screen does indeed feature an always on display and these digits won't just disappear after a few seconds. So if you want to know where you're at with your daily step count or measure your heart rate, you can do that all directly through the watch. Now the watch comes with this rubberized finish on the casing and employs the same on the straps, which makes it a joy to work out in. The Amazfit Neo costs ₹2500 in India, and for that price, this watch gets my full recommendation. Now see, if you're going to compare this watch to a Mi Band 5 or a Realme watch, then you have to understand that it's obviously going to lose out on the feature set. जैसे हमेशा कर सकते हो आप, ये जो कैप्सूल है एक्चुअली ये निकाल सकते हो और आपका जो बेल्ट है वो भी चेंज कर पाओगे। दिस इज एंटायरली अ टच स्क्रीन, ये देखिए। इट इज अ ब्राइट डिस्प्ले, 450 निट्स ब्राइटनेस है, बड़ी बैटरी लाइफ, 14 डे बैटरी लाइफ है इसकी, 125 मिली एम्पियर आवर टोटल कैपेसिटी है। दोस्तों अगर फीचर्स के मामले में बात करूं तो इट हैज़ गॉट 11 डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मतलब अलग अलग रनिंग वगैरह कर रहे हो और कुछ कर रहे हो तो आप कर पाओगे। और हाँ, इट हैज़ गॉट निफ्टी फीचर ऑल्सो, आप कैमरा वगैरह मी स्मार्ट बैंड से कंट्रोल भी कर पाओगे। प्राइस रेंज की बात करते हैं दोस्तों तो इसका कीमत है 5,999 रुपये। कलर अभी ये सिर्फ एक ब्लैक कलर में अवेलेबल है। कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ कंपैटिबल है। स्क्रीन साइज डिसेंट है, 1.30 इंचेस का। डिस्प्ले भी डिसेंट है, टी का 240x240 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ। बॉडी टाइप है पॉलीकार्बोनेट, डायल शेप इसके रेक्टेंगुलर है। बटन इसमें कोई दिया नहीं है, तो जो जैसे हमारे बैंड्स के अंदर होता है, फिटनेस बैंड के अंदर स्क्रीन के अंदर जो बटन होता है वही चलेगा। स्ट्रैप जो है सिलिकॉन का लगा के दे रही है कंपनी। वेट स्पेसिफाई नहीं किया है, आई थिंक ये लाइट वेट ही लग रही है। पॉलीकार्बोनेट तो 40 ग्राम के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस की बात करते हैं तो इनकमिंग कॉल, SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अदर एप्लीकेशंस के देखने को मिल जाएंगे। इसमें म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल भी कंपनी ने दिया है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। मेक और आंसर कॉल की बात करते हैं तो आप सिर्फ कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन भी कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया, आई थिंक 4.2 लग रहा है मुझे इसमें, बाकी अभी देखना पड़ेगा क्या है इसके अंदर। मैग्नेटिक चार्जिंग की बात करते हैं तो येस वो सपोर्ट है। बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम कर रही है कि 7 दिन का देगी। मल्टीपल वॉच फेसेस देखने को मिल रहे हैं। ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, जी हाँ, तो दोनों ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे मतलब थर्मोमीटर का काम भी ये वॉच करेगी, तो इसमें भी यस है। कस्टमाइज्ड वाइब्रेशन नहीं है और फिटनेस मोड्स लगभग 18 कंपनी क्लेम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं राउंड डायल है, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, दिखता बहुत ही यूनिक किस्म का है, काफ़ी आकर्षक है और एक साधारण वॉच की तरह ही दिखता है। वैसे ये स्मार्ट वॉच है
साइड में इस प्रकार का टेक्सचर दिया हुआ है। जब आप बटन का उपयोग करते हैं तो आपका जो अंगूठा है इसके ऊपर आप नॉर्मली रखते हैं तो उसके लिए एक ग्रिप दिया हुआ है। 2 बटन्स हैं, ये देखिए। एक बटन को लाल आउटलाइन दिया हुआ है। अब ये जो स्ट्रैप है इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये देखिए। स्प्रिंग मैकेनिज्म है, आप जब चाहे स्ट्रैप को आसानी से चेंज कर पाएंगे। नीचे हार्ट रेट सेंसर भी दिया हुआ है और 2 चार्जिंग पॉइंट्स है जिसका उपयोग करके आप इस स्मार्ट वॉच में जो बिल्ट इन बैटरी है उसे चार्ज कर पाएंगे। ये है चार्जिंग पॉइंट्स। ट्विस्ट करेंगे तो जो स्क्रीन है कुछ देर के लिए ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और ये जो बटन है इसका उपयोग करके आप जो भी मेनू ऑप्शंस है उसे स्क्रॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये टच स्क्रीन है और स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। वो इसलिए ये एमोलेड स्क्रीन है 1.2 इंचेस का। हार्ट रेट जो मॉनिटरिंग है उसे ऑफ कर दिया है तो आपको 2 हफ्ते का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन रखा हुआ है और साथ में GPS भी ऑन रखा हुआ है तो जो बैटरी लाइफ है ये आपको तकरीबन 1 दिन का ही मिलने वाला है।